अच्छा, तो इस क्विक ट्यूटोरियल में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और पोलर नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो मैं अभी ये क्वेश्चन कर रहा था, इसमें ये वाला ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने सॉल्व करने के लिए पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यूजुअली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम यानी वेट करके इसको कैलकुलेट कर ले। तो हम कैलकुलेटर के ज़रिए मोड में जाके कम्प्लेक्स तो प्रेस किया। जब ये कम्प्लेक्स मोड में चला गया तो हम ये नंबर लिख लेते हैं, लेकिन a जमा बी आयोटा की फॉर्म में। तो इसमें a हमारे पास है -2, b हमारे पास है -2√3। इसका आपने ख्याल रखना है कि आप माइनस की फॉर्म में उसको ना लिखे, फिर कैलकुलेटर सही कैलकुलेट नहीं करेगा। ब्रैकेट -2, ठीक है, प्लस ब्रैकेट -2√3 ब्रैकेट -2 प्लस -2√3। शिफ्ट का बटन दबाओ, इंक के ऊपर आयोटा का नंबर है आयोटा, तो -2 प्लस -2√3 आयोटा, ठीक है, -2 प्लस -2√3 आयोटा। ये मैंने a जमा बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब सिर्फ हमने ये करना है शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ यहाँ एक ऑप्शन है कि r/θ। वेट में फोकस करा देता हूँ, r/θ। मैंने शिफ्ट, ये नंबर मैंने डाल दिया, मैंने शिफ्ट दबाया, मैंने r/θ दबा दिया। वेट, डिलीट, शिफ्ट, थीटा। अब ये देखो वो नंबर के आगे आ गया है कि कन्वर्टिंग टू r/θ। डन करो। यहाँ पर ये जो 4 है, 4 ये उसका क्या कह सकते हैं, रेडियस। ये देखो रेडियस उसका 4 आ रहा था। और अगर आप शिफ्ट और ये REIM कन्वर्जन ये क्लिक करो तो -120 आ गया, -120। अब ये जो एंगल है ये -2 और -2√3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आप अगर 360 -120 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 240। तो इसने मुझे पहले 4 बताया, फिर -120 बताया। तो अगर हम 4 लिख लें और उसके बाद 360 -120 तो 240 आ जाते हैं। तो ये आपका जल्द अज जल्द पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इस पोलर फॉर्म को फिर से इमेजिनरी में कन्वर्ट करें तो हम लिख लेंगे 4। अब यहाँ पर हम साइन ढूंढेंगे एंगल वाला, शिफ्ट, मेरे इस बटन के ऊपर एंगल वाला साइन है ये, और अब फिर हम एंगल दे देंगे 240। तो अब ये हो गया। इसको आप वैसे ही लिख लो, तब भी वो वैसे ही इक्वल टू कर दो, तब भी वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये -2, आप देख सकते हैं कि हमारा पहला नंबर -2 था। और उसके बाद शिफ्ट, रियल पार्ट देख लिया, अब हमने इमेजिनरी देखना है, ये -3.4। अभी यहाँ पर हमारे -2√3 आ रहा था और यहाँ पर कह रहे -3.4। अगर हम -2√3 दे दें तो वो -3.4 आता है। यानी हमने कैलकुलेटर के ज़रिए पोलर फॉर्म नहीं, कम्प्लेक्स फॉर्म को पोलर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारे पास था 4 एंगल 240, ठीक है। और 240 हमें -120 में दिया था, तो हमने उसको यहाँ 360 -120 कर दिया, क्योंकि आपने इसको देखना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करते। और उसके साथ हमने फिर ये 4 एंगल 240 इस तरह के 4, फिर शिफ्ट करके यहाँ एंगल का बटन था और फिर 240 दिया। जब इक्वल टू किया उसने हमें ये ओरिजिनल कम्प्लेक्स फॉर्म दे दी।